नागपुर की इस ऐतिहासिक सरजमीन पर कांग्रेस स्थापना दिवस का 138 साल पूरे होने का जश्न मनाने के लिए उपस्थित देश भर से आए हुए कार्यकर्ता, हमारे सम्मानित नेतागण, हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे। तारीख बताती है कि हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं, हम जिंदा रहेंगे, क्योंकि हम कांग्रेस हैं। भारत की बुनियाद में शामिल, भारत के निर्माण में शामिल, भारत के सुनहरे अतीत में शामिल हम कांग्रेस हैं। इस देश की धरती में, इस देश के आकाश में, इस देश के भूगोल में, इस देश के इतिहास में हम शामिल हैं, क्योंकि हम कांग्रेस हैं। इन दिनों मुल्क का हाकिम हमसे कहता है कि अपने होने की गवाही दो। उसे कोई बताए कि इलाहाबाद की नैनी जेल में, उसकी काल कोठरी में हमारे नेता जवाहरलाल नेहरू के देखे गए ख्वाब हमारे होने की गवाही हैं। उसे कोई बताए कि रांची की जेल में लिखी गई मौलाना आजाद की तहरीरें हमारी गवाही हैं। उसे कोई बताए कि एक धोती और एक लाठी में पूरी दुनिया में फैली अंग्रेज हुकूमत को घुटनों के बल लाने वाला, राजघाट की समाधि में सोया हुआ सदी का सबसे बड़ा फकीर महात्मा गांधी हमारी गवाही है। उसे कोई बताए कि इस मुल्क की मिट्टी में मिला हुआ इंदिरा गांधी का लहू का एक एक कतरा हमारी गवाही है। उसे कोई बताए कि इस देश के खून में, इस देश की रगों में शामिल राजीव गांधी का खून हमारी गवाही है। उसे कोई बताए कि सादगी और बलिदान की प्रतीक सोनिया गांधी हमारी गवाही हैं। उसे कोई बताए कि गुलबर्गा की गलियों से निकलकर 24 अकबर रोड का सफर तय करने वाले मल्लिकार्जुन खड़गे हमारी गवाही हैं। उसे कोई बताए कि हमारी गवाही है अपने पैर के छालों की परवाह किए बगैर कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर भारत की सड़कों की खाक छानने वाला वो शख्स जिसे दुनिया राहुल गांधी के नाम से जानती है। उसे कोई बताए कि सामने मौजूद लाखों का हुजूम हमारी गवाही है। उसे कोई बताए कि मंच पे मौजूद हजारों नेता हमारी गवाही हैं। उसे कोई बताए कि मुझे मिटाने का ख्वाब देखने वालों, आज से 138 साल पहले भी कांग्रेस थी और आने वाले 138 सालों के बाद भी कांग्रेस होगी। कांग्रेस को न कोई मिटा सका है, न कोई मिटा पाएगा, क्योंकि हम कांग्रेस हैं। देश की आंखों में पलने वाले IIT, IIM जैसे ख्वाबों को जमीन पर उतारने वाले, हरित क्रांति से लेकर के मनरेगा तक भारत के जर्रे जर्रे में हमारे नाम की इबारत लिखी है, क्योंकि हम कांग्रेस हैं। इस देश की साझी शहादत में, इस देश की साझी विरासत में, इस देश की मोहब्बत में, इस देश के भाईचारे में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाले हर नारे में हम ही हैं, क्योंकि हम कांग्रेस हैं। हम कांग्रेस हैं। अपना चलाया हुआ 2000 का नोट 7 साल न चला पाने वाले हमसे 70 सालों का जवाब मांगते हैं। अरे वक्त के हाकिमों, इतना अहंकार भी ठीक नहीं है। उधर वो हाथों के पत्थर बदलते रहते हैं, इधर भी अहले जुनू सर बदलते रहते हैं। ये दबदबा, ये हुकूमत, ये नशे दौलत किराएदार हैं, सब घर बदलते रहते हैं। ये भी बदल देंगे एक दिन। नागपुर की धरती डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपनों की धरती है। आज उनके सपने को बचाने की लड़ाई है, भारत के संविधान को बचाने की लड़ाई है, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। मैं यहां खड़ा होकर के आखिर में बस इतना ही कहूंगा कि कैंची से चरागों की लवें काटने वालों, कुदरत के करिश्मों से लड़ोगे तो मिटोगे,
तुम फूल को चुटकी में मसल सकते हो, लेकिन खुशबू को बिखरने से नहीं रोक सकोगे। हम खुशबू हैं क्योंकि हम कांग्रेस हैं। धन्यवाद। धन्यवाद इमरान भाई। अब आमंत्रित करते हैं नौजवानों के नेता कन्हैया कुमार। मेरी आवाज जहां तक पहुंच रही है, मैं सबसे पहले महाराष्ट्र की इस महान भूमि को डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, छत्रपति शिवाजी महाराज, साहूजी महाराज, अन्ना भाऊ साठे, गाडगे महाराज, संत तुकाराम, आंदोलनों और क्रांतियों की भूमि सावित्रीबाई फूले की इस भूमि को नमन करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। साथियों, बिना किसी औपचारिकता के मैं सम्मानित मंच का अभिनंदन करते हुए आप तमाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ताओं का, समर्थकों का, मतदाताओं का, देश के कोने कोने में किसी भी माध्यम से इस कार्यक्रम से जुड़े हुए कांग्रेस परिवार के एक एक सदस्य को पार्टी की स्थापना दिवस के मौके पर हार्दिक बधाई देता हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, ये हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है कि देश की सबसे पहली और सबसे पुरानी राजनीतिक दल, जो एक राजनीतिक दल नहीं है, जिसने आज के भारत का नींव रखा है, उस पार्टी का हम स्थापना दिवस मना रहे हैं। यह हमारे लिए गर्व की बात है। जब हम अपने पार्टी की स्थापना दिवस मना रहे हैं तो हमको कुछ बात अपने दिमाग में, अपने जहन में उतारने की जरूरत है। सबसे पहली बात यह है कि जब हम नागपुर में यहां मना रहे हैं तो जो लोग नागपुर को संघ भूमि बनाना चाहते हैं, उनको हम चुनौती देना चाहते हैं, जब तक कांग्रेस पार्टी जिंदा रहेगी, जब तक इस देश में एक भी कांग्रेसी कार्यकर्ता जिंदा रहेगा, अपने रक्त के आखिरी कतरे तक नागपुर को संघ भूमि नहीं, दीक्षा भूमि बना करके रखेगा। इस बात को याद रखिएगा। इस बात को याद रखिएगा कि जिस देश में हत्यारों का गाना गाया जा रहा है, उस देश में महात्मा गांधी पैदा हुए हैं। और महात्मा गांधी ने जिस पार्टी को बनाया है, जब तक वो पार्टी जिंदा रहेगी, तब तक आप इंसान को इंसान से नहीं लड़ा सकते हैं। हम बोलते रहेंगे, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। हम यह तराना गाता रहेंगे, इस बात को याद रखिएगा। और जब आज हम पूरे देश को यह संदेश देना चाहते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से कि हैं तैयार हम, तो किस बात के लिए तैयार हैं हम तैयार हैं इस देश के संविधान की रक्षा करने के लिए। आप तैयार हैं कि नहीं है? इतनी जोर से आवाज लगाइए कि यह आवाज नागपुर से दिल्ली तक पहुंचनी चाहिए। आप तैयार हैं कि नहीं है? हम तैयार हैं इस देश की जमहूरियत को बचाए रखने के लिए। हम तैयार हैं इस देश में कमर तोड़ महंगाई को समाप्त करने के लिए। हम तैयार हैं इस देश के नौजवानों को रोजगार मुहैया कराने के लिए। हम तैयार हैं महिलाओं के ऊपर होने वाले अत्याचार को समाप्त करने के लिए। हम तैयार हैं आजाद देश में आजादी की रक्षा के लिए। हम तैयार हैं, यह हमारा संकल्प है। और जब हम इस संकल्प को दोहरा रहे हैं तो एक चुनौती भी हम लोगों को समझना पड़ेगा भाइयों। चुनौती यह है कि आप में से बहुत सारे लोगों को एक अनुभव हुआ होगा कि जब आप किसी पॉकेटमार को ट्रेन में पॉकेटमारी करते हुए पकड़ लेंगे तो पॉकेटमार इतना चालाक होता है कि वही जोर से चोर चोर चिल्लाना शुरू कर देता है। बोलिए, होता है कि नहीं होता है? आज हमारे साथ इस देश की सबसे पुरानी पार्टी, इस देश को आजादी दिलाने वाली पार्टी, महात्मा गांधी की पार्टी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू की पार्टी के साथ भी यही हो रहा है कि हमने
चोर को चोरी करते हुए फिर से पकड़ लिया है। हमने इनको अंग्रेजों के साथ चाय पर चर्चा करते हुए देखा था, तो जो चाय बेचने की बात करते थे, हमने उनको देश बेचते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया है। और जब हमने उनको देश को रंगे हाथ बेचते हुए पकड़ लिया है, तो पॉकेटमार को जब पकड़ लीजिएगा तो वो चोर चोर चिल्लाने लगेगा। वो कहते हैं कि कांग्रेस इस देश में भ्रष्टाचार लेकर के आई। एक सवाल हम पूछना चाहते हैं, आज आप कांग्रेस के नेताओं के घर पे ईडी भेजते हैं। परसों जया साहब के पिताजी से वही कांग्रेस का नेता अगर फोन पे सेटिंग कर ले, तो वो ईडी जो है अपना रास्ता कैसे भूल जाती है, वो पता कैसे भूल जाती है। इसका मतलब यह है कि जो पार्टी देश की पार्टी है, उस पार्टी को देश के आम लोगों के नजर में बदनाम किया गया है। और देश के आम लोगों के नजर में इसलिए बदनाम किया गया है कि अगर आप कांग्रेस के प्रति अपनी भावना छोड़ देंगे, तो देश में कोई आपकी बात करने वाला नहीं रहेगा। इस बात को याद रखिएगा। इसीलिए इस मंच से मैं आप तमाम लोगों से एक बात की अपील करना चाहता हूं कि हे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, जब आप चाय की दुकान पर बैठते हैं, जब आप ट्रेन से यात्रा करते हैं, जब आप बसों में चलते हैं, जब आप खेतों में चर्चा करते हैं, दफ्तरों में चर्चा करते हैं, तो एक बात को याद रखिएगा, एक बात को याद रखिएगा कि सामने वाला जब आपको जलील करता है ना, तो वो आपको जलील करने से पहले अपने मां बाप को जलील कर रहा होता है, अपने पूर्वजों को जलील कर रहा होता है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी इस देश का इतिहास है, वर्तमान है, और इस देश की आम आवाम का भविष्य है। यह बात हमको समझना पड़ेगा। हमको समझना पड़ेगा कि कांग्रेस पार्टी अंग्रेजों से लड़ करके इस देश को आजादी दिलाई। आजाद भारत में पहली बार ऐसा हुआ कि दलितों को और ब्राह्मणों को बराबरी का वोट का अधिकार मिला। आजाद भारत में पहली बार ऐसा हुआ कि महिलाओं और पुरुषों को बराबरी का वोट का अधिकार मिला। आजाद भारत में पहली बार ऐसा हुआ कि राजे राजवाड़ा का वोट भी एक, और नाली में उतर करके गटर साफ करने वाले का भी वोट एक, ऐसा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापित करके आई। मैं कहता हूं कि जिस पंडित जवाहरलाल नेहरू को लोग आज संसद में खड़ा होकर के गालियां देते हैं, याद रखना मेरे दोस्त, अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं होते तो झूठ ही सही तुम ये बात आज बोल नहीं पाते कि एक चाय बेचने वाला भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। कांग्रेस का इतिहास ये है कि हम इस देश की आम आवाम के लिए लड़े थे, लड़े हैं और लड़ेंगे। इसीलिए माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब अपने 50 साल के राजनीतिक इतिहास में एक कांग्रेस के आम कार्यकर्ता से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। यह है कांग्रेस पार्टी का लोकतांत्रिक इतिहास, यह है इस देश का इतिहास। इसीलिए आप तमाम कार्यकर्ताओं से मैं अपील करना चाहता हूं कि आज जो देश की हालत है, जिस तरीके से किसान आत्महत्या कर रहे हैं, जिस तरीके से हर घंटे नौजवान आत्महत्या कर रहा है, इसीलिए हमको इस संकल्प के साथ चलना पड़ेगा कि ये हमारी कांग्रेस है, हम सब की कांग्रेस है, यह हमारा देश है, हम सब का देश है, और इसको बचाने के लिए अपने शरीर के आखिरी खून के बूंद तक हमको संघर्ष करना पड़ेगा। तो आप बताइए, चुनावी हार जीत अपनी जगह पे है, देश बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, सबको शिक्षा के लिए, सबको काम के लिए आप तैयार हैं कि नहीं हैं? अगर आप तैयार हैं तो आखिरी बात बोल करके मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। हमारी रगों में उन पूर्वजों का खून बहता है जिन्होंने इस देश को अंग्रेजों की 200 साल की गुलामी से आजादी दिलाई थी। जब हमारे पुरखे अंग्रेजों की टैंक से नहीं डरे, जब हमारे पुरखे बलिदानियों का इतिहास बनाया, जब हमारे पुरखे फांसी के फंदे को हंसते हंसते चूम लिया, तो तुम एक बात जान लो भाई, तुम्हारा जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है ना, ईडी और सीबीआई, उससे हम घड़ी घंट नहीं डरने वाले हैं। आप लोग डरने वाले हैं क्या? तो इस देश की बचाने की लड़ाई में
सबको शिक्षा के लिए, सबको काम के लिए और इस देश के हर आवाम को बराबर के आत्मसम्मान के लिए आप संघर्ष करेंगे कि नहीं करेंगे? अगर हम पूरी तरह से संघर्ष करेंगे तो आखिरी अपील के साथ, आखिरी बात के साथ अपनी बात खत्म करता हूं कि कहते हैं कि कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। अगर कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता आज भी गांधी को अपने दिलों में बसा करके सड़कों पे निकल जाए तो इनको हम सिर्फ हराएंगे नहीं बल्कि एक नए भारत के सपने का निर्माण करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः अपने पूरे नेतृत्व को धन्यवाद अदा करते हुए और हमारे नेता मुकुल जी को धन्यवाद अदा करते हुए आप सबका धन्यवाद अदा करते हुए अपनी बात को खत्म करूंगा। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। कन्हैया कुमार जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके ओजस्वी विचारों के लिए, जिस शैली से आपने अपने विचार रखे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी यहां प्रांगण में हमारे बीच पहुंच चुके हैं और हमारे नेता, हमारी शान, हमारा अभिमान राहुल गांधी जी भी प्रांगण में पहुंच चुके हैं। थोड़ी ही देर बाद खड़गे जी ध्वजारोहण करेंगे, फिर खड़गे जी, राहुल गांधी जी मंच पर आएंगे। उससे पहले अब हम आमंत्रित करते हैं हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी तो तबीयत से उछालो यारो। अगर कांग्रेस का एक हिमाचल प्रदेश के मंच पर सम्मानित सभी वरिष्ठ सदस्यगण, एआईसीसी के सदस्य, सीडब्ल्यूसी के सदस्य और नागपुर की धरती पर आए कांग्रेस जन, 138 वर्ष पहले जब कांग्रेस की नींव रखी गई थी तो सबसे बड़ी चुनौती इस देश को गुलामी की जंजीरों से आजाद करवाने की थी और पहला आंदोलन देश की आजादी के लिए शुरू हुआ। कांग्रेस की नीतियों के कारण, कांग्रेस की विचारधारा से देश आजाद हुआ और जब देश आजाद हुआ तो इस देश में सुई तक नहीं बनती थी। कांग्रेस पार्टी के पहले प्रधानमंत्री ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नीतियां बनाई और उन नीतियों के सहारे इस देश में लोकतंत्र की स्थापना हुई और जिस देश में सुई तक नहीं बनती थी उसमें सुई से लेकर हवाई जहाज का सफर कांग्रेस पार्टी की नीतियां, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा, कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रमों द्वारा स्थापित की गई। कई बार विडंबना होती है, 70 करोड़ की उस समय आबादी थी, गरीबी की लड़ाई से हम लड़ रहे थे और उस लड़ाई पर विजय पाने के लिए हमने यहां जय जवान जय किसान का नारा दिया। जब हम आत्मनिर्भर अनाज के मामले में आत्मनिर्भर हुए, देश की विषम परिस्थितियों के बावजूद इस लोकतंत्र को कोई खतरा न पैदा हो, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत किया गया। कई बार देखने में आता है कि राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति की नई विचारधारा को गढ़ा जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसकी विचारधारा ने दो प्रधानमंत्री खोए। श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने सीने में 36 गोलियां सही और जब वो दरवाजे की चौखट से बाहर निकली, उनके मुंह से सिर्फ एक शब्द निकला, जय हिंद। उनके बेटे राजीव गांधी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते थे, पायलट थे, लेकिन कांग्रेस जनों ने जब उनसे मांग की वो देश के प्रधानमंत्री बने। ये पता भी नहीं था कि 5 साल बाद देश के आतंकवाद का वो निशाना बनेंगे, कभी कल्पना भी नहीं की थी। और जब उन्हें बम से उड़ा दिया गया तो उनकी टांग कहां गिरी, बाजू कहां गिरा। एक ही परिवार के 2 सदस्यों ने इस देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। ऐसा उदाहरण विश्व में कहीं और नहीं मिलता। अगर कांग्रेस पार्टी के इतिहास को परखा जाए तो कांग्रेस पार्टी का इतिहास बलिदानों से भरा पड़ा है, त्याग से भरा पड़ा है
भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता बता दीजिए जिसने इस देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया गया। लेकिन आजकल नई प्रकार की परिभाषा को गढ़ा जा रहा है, राष्ट्रभक्ति की नई परिभाषा को भरा जा रहा है, देशभक्ति की नई परिभाषा को गढ़ा जा रहा है। ये वो कांग्रेस पार्टी है। चुनाव होते रहते हैं, लोकतंत्र में पार्टियां जीतती रहती है, लेकिन कांग्रेस की विचारधारा कभी खत्म नहीं हुई। कश्मीर से कन्याकुमारी तक आज भी ये विचारधारा जिंदा है। और इस नागपुर के 138वें स्थापना दिवस पर आज कांग्रेस जन को ये कहना है कि जो झूठ के सहारे राजनीति करते हैं, जो झूठी परिभाषा को गढ़ने की कोशिश करते हैं, उस परिभाषा का जवाब सच्चाई से देना है। झूठ बार बार सच्चाई से टकराता है, अंत में जीत सच्चाई की होती है। यही मैं कहना चाहता हूं। इस 138वें स्थापना दिवस पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सुक्कू जी। अब आमंत्रित करते हैं हाल ही में हुए तेलंगाना के चुनाव के जरिए जिन्होंने तेलंगाना में प्रदेश कांग्रेस कमेटी का नेतृत्व किया और आज वहां पर मुख्यमंत्री की हैसियत से प्रदेश को तरक्की के रास्ते पर ले जा रहे वे हमारे तेलंगाना के मुख्यमंत्री माननीय रेवंत रेड्डी जी वे आए और अपने विचार रखें। जय कांग्रेस। अरे आवाज लाल किले तक पहुंचना। जय कांग्रेस। धन्यवाद मित्रों। आज इस मंच पे एआईसीसी अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, अपने सबके भाई, अपने सबके प्यारा नेता श्री राहुल गांधी जी और सीडब्ल्यूसी मेंबर्स, पीसीसी अध्यक्ष, हर प्रदेश से आए हुए जाने माने नेता और प्राण समान कार्यकर्ता को तेलंगाना की ओर से धन्यवाद कहना चाहता हूं। आज इस नागपुर में जो जलसा हो रहा है, ये जलसा आगे आने वाले चुनाव में लाल किले पे तिरंगा झंडा लहराने के लिए सब लोग यहां मौजूद है। मुझे उम्मीद करता हूं राहुल जी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 150 दिन 4000 किलोमीटर पादयात्रा किए। पहले कदम कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी के जीत हुई, दूसरी कदम तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी के जीत हुए। ये हैदराबाद कर्नाटक, हैदराबाद तेलंगाना में हासिल किए। अभी हैदराबाद महाराष्ट्र बच गए। तीसरी कदम महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी का सरकार बनाने वाले हैं। क्योंकि आप सब लोगों को देखने के बाद मुझे उम्मीद आए महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने वाले हैं। क्योंकि कर्नाटक से राहुल जी का पादयात्रा तेलंगाना में आया, तेलंगाना में भी सरकार बने। तेलंगाना से राहुल जी का पादयात्रा आए महाराष्ट्र में। इस बार महाराष्ट्र में भी कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने वाले हैं। और राहुल जी का पदयात्रा जो भारत जोड़ो में 2 प्रदेश में सरकार बनाए। अभी राहुल जी भारत न्याय यात्रा मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र तक अभी शुरू करने वाले हैं। इसीलिए मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र तक राहुल जी का पदयात्रा हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी को फिर सरकार में ले आके लाल किले पे तिरंगा झंडा लहराने वाले हैं। और भाई हमेशा भारतीय जनता पार्टी वाले ये बात कहते रहता है, हमारा नरेंद्र मोदी जी का 56 इंच छाती है। मैं एक बात पूछना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी से, 56 इंच छाती नरेंद्र मोदी जी जहां पर लोकसभा में बैठता है, एक आम आदमी लोकसभा में घुसकर, लोकसभा में कूद कर, लोकसभा और नरेंद्र मोदी का कुछ है नहीं है, हम कूद सकता है बोल के एक दिखाए। मैं पूछना चाहता हूं 56 इंच छाती नरेंद्र मोदी जी, कोई आदमी आके लोकसभा में कूदे तो आप नहीं रोक सका।
फिर तिरंगा झंडा लाल किले में भी आप नहीं रोक सकते। हर मेडिसिन का एक एक्सपायरी डेट रहता है। नरेंद्र मोदी जी मेडिसिन का भी एक्सपायरी डेट खत्म हो चुकी है। अभी आने वाले दिनों में नरेंद्र मोदी जी का मेडिसिन इस भारत में कुछ काम करने वाले नहीं है। और दूसरी बात, डबल इंजन सरकार, बार बार ये लोग कहते हैं भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन सरकार। मैं एक बीजेपी का कोई नेता मिले तो मैं पूछा डबल इंजन का मतलब क्या है। भाई डबल इंजन का मतलब अदानी प्रधानी, ये दोनों भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन है। मगर राहुल जी लोकसभा में एक बार आवाज उठाए तो अदानी इंजन पूरा खराब हो गए, शेड को चले गए। इस बार दोबारा भारत जोड़ो यात्रा में प्रधानी के बारे में मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र तक राहुल जी जो आवाज उठाएंगे और प्रधानी का भी इंजन खराब होने वाले हैं, कांग्रेस पार्टी के सरकार बनाने वाले हैं। इसीलिए प्रिय मित्रों, जितने भी बड़े बड़े नेता, जितने भी प्यारा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से मेरा एक ही गुजारिश है, आने वाले 100 दिन अपने लिए बहुत कीमती है। ये 100 दिन घर में बोल दो, माँ को बोल दो, बहन को बोल दो, परिवार में बोल दो, हम परिवार से छुट्टी ले रहे, देश के लिए काम करने के लिए, कांग्रेस के साथ जोड़ने के लिए 100 दिन हम लोग देश के लिए देने वाले हैं। और कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए 100 दिन हम कांग्रेस पार्टी को दे रहा है। ये बात परिवार से कह दो। कहने के लिए आप लोग सब लोग तैयार हैं? तैयार है तो वाले सब लोग हाथ उठाने के लिए मैं कहता हूं। सब लोग जो भी 100 दिन इस देश के लिए और कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए तैयार है, सब लोग हाथ उठाना है। जय कांग्रेस, जय जय कांग्रेस। धन्यवाद मित्रों। धन्यवाद रेवंत रेड्डी जी। अब आमंत्रित करते हैं कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री श्री डीके शिव कुमार, वे आए और अपने विचार रखें। नमस्कार। बोलो भारत माता की, कांग्रेस पार्टी की, मल्लिकार्जुन खड़गे की, राहुल गांधी की, सोनिया गांधी की। Sorry, I don't know Hindi. You have to excuse me. All the leaders who are on the dais, my colleagues, all the party leaders who have come from different part of the country, my media friends, ladies and gentlemen. It is a great honor to be on this forum, on this historic event. We all are celebrating 138th year of our Congress party. Congress party history is country history. Congress strength is country history. Only the Congress party could keep the country united, and the Gandhi family always kept the party united. Today, Mr. Mallikarjun Kharge ji, who was a block president of Gulbarga, is the president of the AICC. This is the democratic strength of the Congress party. Any worker of a Congress party can reach to any level. It shows the broad-minded and the democratic process of the Congress party. Today we all have come here. Today myself, Revant ji, and all from the south, lot of legislators, MLAs, we have come to seek your blessings. With all your blessings, support and wishes, we could form a government in Karnataka and Telangana. We have closed the doors for the BJP in this southern India. My friends from Tamil Nadu, Kerala and other parts also have been working hard, and the entire south has been blocked to the BJP. And we are looking forward with all of you to see that India should win. The entire India was being formed in Bangalore,
India name was been given in Bangalore. We have a confidence that you all will work together. You need not worry. In politics, nothing is impossible. Though we may have lost 3 elections in northern India, but still the country is having hopes and they're looking for a change, for a betterment of the country. So let us all join together and save India, save Congress Party. Jai Hind, Jai Congress Party. सब लोग अपनी जगह पर खड़ा होंगे क्योंकि हम लोग यहाँ पे ध्वजवंदन की प्रक्रिया करने वाले हैं। माननीय कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। राहुल